ओशो के अनुसार धर्म क्या है? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कई संत और विचारक हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने धर्म को बिल्कुल नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी, उनमें ओशो का नाम सबसे प्रमुख है। ओशो ने धर्म को मंदिर, मस्जिद, चर्च या धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं माना। उनके अनुसार धर्म कोई संगठन, संस्था या विश्वास नहीं है, बल्कि जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला है। ओशो के विचार अक्सर पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते थे, इसलिए उन्हें कई बार विवादों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उनके विचारों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को आध्यात्मिकता के नए रास्ते पर सोचने के लिए प्रेरित किया। धर्म कोई संस्था नहीं, एक अनुभव है। ओशो का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह था कि धर्म को किसी संस्था या नियमों में कैद नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार मंदिर, मस्जिद, चर्च धर्म नहीं है। धार्मिक किताबें भी धर्म नहीं है। पंडित, मौलवी या पादरी भी धर्म नहीं है। ओशो कहते थे, सच्चा धर्म केवल व्यक्तिगत अनुभव है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने भीतर शांति, प्रेम व जागरूकता का अनुभव किया है, तभी वह वास्तव में धार्मिक है। ओशो के शब्दों में धर्म कोई विश्वास नहीं है, धर्म तो एक अनुभव है। संगठित धर्म पर ओशो की आलोचना। ओशो ने दुनिया के संगठित धर्मों की कई बार आलोचना की। उनका मानना था कि संगठित धर्म अक्सर लोगों को स्वतंत्र सोचने से रोक देते हैं। धर्म के नाम पर लोगों में भय पैदा किया जाता है। स्वर्ग और नरक की कहानियों से लोगों को नियंत्रित किया जाता है। धार्मिक नेता अक्सर सत्ता और नियंत्रण चाहते हैं। ओशो कहते थे कि असली धर्म डर से नहीं, प्रेम और समझ से पैदा होता है। ध्यान ही असली धर्म है। ध्यान से माध्यम के व्यक्ति मन को समझता है, भीतर की शांति को महसूस करता है और असली अस्तित्व से जुड़ता है। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है, तब उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह खुद ही सत्य का अनुभव करने लगता है। धर्म और स्वतंत्रता। ओशो के विचारों में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व है। वे कहते थे कि धर्म व्यक्ति को स्वतंत्र बताता है, लेकिन कई बार धर्म उल्टा व्यक्ति को बंधनों में जकड़ भी लेता है। उदाहरण के लिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। ओशो कहते थे, सच्चा धार्मिक व्यक्ति स्वतंत्रता से सोचने और जीने की अनुमति लेता है और सभी को जीने भी देता है। प्रेम और करुणा ही धर्म का मूल। ओशो के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम और करुणा नहीं है, तो वह धार्मिक नहीं हो सकता। मनुष्य को अधिक संवेदनशील बनना, प्रेम को बढ़ाना, हिंसा और घृणा को खत्म करना। ओशो कहते थे कि जब व्यक्ति में जागरूक हो जाता है, उसके भीतर से स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा बहने लगती है। धर्म और जीवन एक उत्सव है। ओशो ने जीवन को एक उत्सव की तरह जीने की बात भी कही है। उनके अनुसार कई धर्म जीवन को सुख और त्याग से जोड़ते हैं, लेकिन असली आध्यात्मिकता जीवन का आनंद लेने में है। ओशो ने कहा था, नाचना, गाना, हंसना, प्रेम करना, यह सब आध्यात्मिकता का हिस्सा है। उनका मानना था कि जब व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ जीवन बीता है, तब जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। नए मनुष्य और नए मार्ग की जो बातें होती है, उनके अनुसार भविष्य का धर्म ऐसा होगा जो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को स्वीकार करेगा, अंधविश्वास से मुक्त होगा, व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होगा। यह धर्म किसी संगठन या संस्था का नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा। निष्कर्ष, ओशो के विचारों में धर्म किसी विशेष धर्म, पूजा पाठ या नियमों तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार धर्म का असली अर्थ है जागरूकता, ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धर्म बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। अगर हम अपने जीवन को जागरूकता और प्रेम के साथ जीते हैं, तो वही असली धर्म है। तो दोस्तों, ओशो के विचार हमें यह समझाते हैं कि धर्म केवल परंपराओं का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जगाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ओशो के विचारों में क्या सोचते हैं।